Hello everyone, it's me Rashmi Sharma, your English teacher. Welcome all of you. Thank you so much for joining the class and please. As you know, we have completed basic concepts and gender tense, and in previous lecture, we had also started studying the special tense. And so let's start the special tense. Special tense, here it is. Present indefinite tense. टेंस तो मैंने आपको पहले भी बताया था, टेंस तो वही है. कितने टाइप ऑफ टेंस आपको बताए थे? 12 टाइप ऑफ टेंस मैंने आपको बताए थे और उनके 3 पार्ट हैं. कैसे? तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. टेंस क्या है? टाइम, और टाइम मतलब समय. और समय कितना होता है? समय तो 3 ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और इन तीनों के 4 टाइप्स टोटल हो गए 12. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको क्या बोल दे हम? सिंपल. ये पढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट. रूल फर्स्ट क्या कहता है? द सेंटेंस ends with हिंदी वर्ड as ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, नी पढ़ते हैं, ने पढ़ते हैं. मतलब ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ये वाले हिंदी वर्ड आते हैं. जैसे ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, नी पढ़ते हैं. वो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है? स्ट्रक्चर देखिए. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स. एग्जाम्पल देखिए. उसे अपने परिवार का पालन करना पड़ता है. तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? कैसे फॉर्म करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली. उसे अपने परिवार का पालन करना पड़ता है. ही क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट. हैज हमने, ही क्या है? सिंगुलर नंबर नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग लगा दिया हैज. आपको बताया था सिंगुलर नंबर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज. और प्लूरल के साथ आई और वी के साथ हैव लगाते हैं. वर्ब टू इसमें लगना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सपोर्ट और हिज फैमिली क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. मुझे लॉकडाउन में घर पर रहना पड़ता है. आई हैव टू स्टे एट होम इन लॉकडाउन. नेक्स्ट एग्जांपल. मुझे अब उसकी सहायता नहीं करनी पड़ती है. लास्ट में आ रहा है ना, देखिए इन सेंटेंसेस में पढ़ता है, पढ़ती है ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं. तो मुझे अब उसकी सहायता नहीं करनी पड़ती है. आई हैव नॉट टू हेल्प हर नाउ. नेक्स्ट एग्जाम्पल है. क्या उसे रोज कॉलेज जाना पड़ता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. हैज ही टू गो टू कॉलेज डेली? नेक्स्ट एग्जाम्पल. राम को ट्यूशन के लिए कहाँ जाना पड़ता है? वेयर हैज राम टू गो फॉर ट्यूशन? सेंटेंसेस के पार्ट देखे हुए. अफर्मेटिव, ये किसका एग्जाम्पल है? अफर्मेटिव का है ना. ये भी अफर्मेटिव का. अब आपको अलग से बार बार शायद लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टेंस तो पढ़ ही चुके हैं, आपको पहचान होनी चाहिए. ये किसका है? नेगेटिव का एग्जाम्पल है ना. ऐसे ही तो है, बस थोड़े क्या है, टेंस तो वही है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस है जो उन टेंसेस के अंदर नहीं आते थे, इसलिए इनको अलग से पढ़ा रहे हैं आपको. ये किसका एग्जाम्पल है? हैज ही टू गो टू कॉलेज डेली, ये इंटेरोगेटिव का. और ये डबल इंटेरोगेटिव का. इसमें आ रहा है ना, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, कहाँ जाना पड़ा, है ना. तो ये किसका है? डबल इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल है. नाउ कम टू रूल नंबर 2. द सेंटेंस एंड्स विद हिंदी वर्ड्स एज ता तो है, ती तो है, ते तो है. कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो लास्ट में कैसे एंड होते हैं. जैसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. और आप बोलते भी हैं, है ना, डेली यूज में वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन आप फिर पता नहीं, आपको नहीं पता चलता कि मैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलूं, है ना. तो अब आपके लिए इजी होगा ये सब बोलना. स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. एग्जाम्पल देखें. वह रोज यहाँ आता तो है, ऐसे बोलते हैं ना. अरे वो यहाँ आती तो है. तो इसको कैसे करेंगे सेंटेंस फॉर्म? ही डज कम हेयर डेली. ही के साथ क्या लगाएंगे? डज. जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे जनरल टेंस के अंदर,
तो बताया था मैंने आपको, ही, शी, इट के साथ क्या लगाएंगे हम, डज लगाएंगे, है ना, सिंगुलर नंबर नाउन के साथ। और अदरवाइज हम डू का यूज करेंगे। तो ही के साथ क्या लगाया हमने, डज लगाया। यू होता है यहाँ पर तो हम यहाँ पर डू लगा देते, वी के साथ डू लगाते, आई होता तो तब भी यहाँ डू लगा देते, आई डू कम हियर डेली, है ना, मैं रोज यहाँ आती तो हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते तो हैं। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे अब हम, हिज चिल्ड्रन डू रीड इन अवर कॉलेज। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नंबर है या नहीं, तो इसमें क्या लगाएंगे, डू ही तो लगाएंगे, डस कैसे लगा देंगे, सिंगुलर तो है ही नहीं, गिनने में बहुत सारा प्लूरल है चिल्ड्रन, तो हमने इसके लिए डू लगा दिया, डज नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो हिज चिल्ड्रन डू रीड इन अवर कॉलेज, उसके बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते तो हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, श्रेया प्रतिदिन खेलती तो है। श्रेया डज प्ले डेली। श्रेया क्या है, एक ही तो है, नाम है, सिंगुलर नंबर नाउन है या नहीं, तो इसको, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राजू रोज पढ़ता तो है। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, इसको कैसे फॉर्म करेंगे, राजू डज स्टडी डेली। अब देखिए नोट पढ़िए, नोट क्या कहता है, जहां पे नोट लिखा है उसको आपको जरूर ध्यान देना है। This type of sentences can be found only in affirmative। मतलब इस टाइप के सेंटेंस जिसमें लास्ट में ऐसे आता है, ता तो है, ती पढ़ता तो है, खाता तो है, जाता तो है, तो ये वाले सेंटेंस केवल अफर्मेटिव में होते हैं, नेगेटिव नहीं बनता इनका, ना ही इनका इंटेरोगेटिव और ना ही डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इसलिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही बनाए गए हैं, ध्यान रखना इसको। कभी ये कहो कि इसका तो नेगेटिव नहीं बताया, इंटेरोगेटिव नहीं बताया, डबल इंटेरोगेटिव नहीं बताया, है ना। रूल नंबर 3 क्या है, द सेंटेंस एंड्स विद हिंदी वर्ड्स एज वाता है, वाती है, वाते हैं और वाता हूं। कौन से सेंटेंस होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें लास्ट में क्या आता है, वाता है, वाती है, वाते, कुछ ऐसे होते हैं। देखिए जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे क्लियर होगा आपको। इसके लिए 2 स्ट्रक्चर होते हैं, आप चूज कर लीजिए आपको कौन सा इजी है बनाने के लिए। या तो इसको स्ट्रक्चर 1 से बनाए, कैसे, सब्जेक्ट लगाएं पहले, मेक या मेक्स लगाए, सिंगुलर और प्लूरल नंबर नाउन के अकॉर्डिंग, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब एक तरह से O2 लगा दो, है ना, सेकंड ऑब्जेक्ट है। कभी कभी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, है ना। या तो मेक से बनाओ, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है, दोनों में से एक ही चूज करना है। स्ट्रक्चर 2 क्या कहता है, सब्जेक्ट लगा दो पहले तो, फिर गेट या गेट्स, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस एजेंट, प्लस अदर्स। अब एजेंट क्या है, यहाँ पे एजेंट भी हमारा ऑब्जेक्ट ही है, और ये जो एजेंट है, ये जिसको हम ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, ये हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, एक लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये जो एजेंट इसलिए बताया गया, मतलब जिसके द्वारा कोई काम हो रहा है, तो वो लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो बाय के बाद हम वो ही लगाएंगे, ठीक है। तो आप चूज कर लीजिए, या तो मेक से बनाए सेंटेंस। इतना याद रखना, यदि आप सेंटेंस मेक से बना रहे हैं तो क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि गेट से बना रहे हैं तो क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखिए क्लियर होगा आपको। अध्यापक छात्रों से पत्र लिखवाता है ना, तो कैसे बनाएंगे इसका, द टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स राइट द लेटर। टीचर क्या है, सब्जेक्ट, मेक या मेक्स आना है ना। टीचर क्या है, एक ही तो है, तो मैंने इसके लिए मेक्स लगा दे, मेक तो नहीं लगाऊंगी, टीचर्स होता तो मैं मेक लगा देती यहाँ पर, है ना, प्लूरल हो जाता क्योंकि वो, द स्टूडेंट्स राइट द लेटर। द स्टूडेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, राइट क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको बताई थी, और ये द लेटर, ये है दूसरा ऑब्जेक्ट या O2, जैसा आपको बताया था, है ना। देखिए पीछे मैंने आपको बताया था ना, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, वही दूसरा ऑब्जेक्ट है। गेट से बनाना है, तो गेट से कैसे बनाऊं, द टीचर गेट्स द लेटर रिटन बाय स्टूडेंट्स। द टीचर क्या है इसमें, सब्जेक्ट, गेट हो गया वर्ब, गेट्स लगाया क्योंकि, गेट्स किस लिए लगाया, क्योंकि टीचर सिंगुलर है। द लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाय आना है, स्टूडेंट्स क्या है, अब ये एजेंट है ना, एजेंट भी है और हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, O2 जिसे हम बोल रहे हैं। एजेंट इसको इसलिए कहा कि ये कुछ काम कर रहा है, लिविंग है, इसलिए एजेंट कहा है, एजेंट हमेशा लिविंग होगा, है ना। टीचर
किसको पत्र लिखवा रहा है? द टीचर गेट्स द लेटर, किससे लिखवाया टीचर ने पत्र? बच्चों से ही तो लिखवाया। तो बच्चे क्या लिविंग है ना, स्टूडेंट, तो इसको इसलिए हम एजेंट बोल रहे हैं इसको, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरी माताजी मुझसे खाना बनवाती है। तो मैं कैसे बनाऊं इसको? मैं मेक से बना दूं तो कैसे बनाऊंगी? माई मदर मेक्स मी कुक द फूड। और यदि गेट्स से बनाओ, माई मदर गेट्स द फूड कुक्ड बाय मी। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? बस दो ही चीज याद रखनी, इतना सब कुछ याद नहीं रखना है। बाकी जब बनाना शुरू करोगे तो बन ही जाएंगे सेंटेंस। केवल मेक या मेक्स लगाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, और या गेट या गेट्स लगाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, लास्ट में ये बाय वाला सेंटेंस में ऐड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है सेंटेंस में एजेंट हो, है ना। तो यदि नहीं है तो छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में बाय ही आएगा, नहीं भी आता है, कई बार पढ़ेंगे हम आगे सेंटेंसेस, आपको क्लियर होगा फिर उससे। बाय आना जरूरी नहीं है, तो याद क्या रखना है? मेक या मेक्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और गेट या गेट्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। वह किसी से अपना काम नहीं करवाती है ना। तो नेगेटिव वाला सेंटेंस है, नेगेटिव का पार्ट है। शी डज नॉट मेक एनीवन डू हर वर्क। मेक के साथ, अच्छा यहाँ पे मेक्स नहीं लगाया हमने, सिंगुलर था वैसे तो शी, अब मेक्स क्यों नहीं लगाया? मेक लगाया, क्यों? क्योंकि हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव में डस लगा दिया। जब डस लगता है तो मेक के साथ एस या ईएस नहीं लगता। मेक क्या, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता जब हमने हेल्पिंग वर्ब में ईएस लगा दिया। जब हेल्पिंग वर्ब में डस लगा दिया तो आगे मेक ही रहेगा, मेक्स नहीं बनेगा इसका। दूसरी तरीके से गेट से कैसे बनाएंगे? शी डज नॉट गेट हर वर्क डन बाय एनीवन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या सफाई निरीक्षक मजदूरों से कूड़ा फेंकवाते हैं? ये किसका एग्जांपल है? इंटेरोगेटिव का, है ना, इंटेरोगेटिव का। एक सेकंड, यस हियर इट इज। क्या पढ़े थे हम लोग? क्या सफाई निरीक्षक मजदूरों से कूड़ा फेंकवाते हैं? तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? ये किसका एग्जांपल है? इंटेरोगेटिव का। Does sanitary inspector make the workers throw the rubbish? डस हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सिंगुलर नंबर नाउन के साथ डस लगेगा, प्लूरल नंबर नाउन के साथ डू लगेगा, है ना। मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द वर्कर्स ऑब्जेक्ट हो गया, थ्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द रबिश क्या हो गया? ओ टू, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट। अब इसको गेट से बनाए तो यदि डज द सैनिटरी इंस्पेक्टर गेट द रबिश थ्रोन बाय द वर्कर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये डबल इंटेरोगेटिव का है, जिसमें डबल इंटेरोगेटिव किसको बोलते हैं? जब मैंने आपको पढ़ाया था पहले, कैसे डबल इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन, क्वेश्चनिंग हो रही है, पूछताछ हो रही है, और उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सिंगल इंटेरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब से काम चला लेते थे, है ना, हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिए, सिंगल इंटेरोगेटिव बन गया। लेकिन उससे अगर यदि सिंगल इंटेरोगेटिव में कोई क्वेश्चन पुट करे तो उसका आंसर यस या नो में आएगा। लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में क्या कर रहे हैं हम? क्वेश्चनिंग के लिए, इंटेरोगेशन के लिए एक तो हेल्पिंग वर्ड यूज कर रहे हैं और एक क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। और जब डबल इंटेरोगेटिव में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर किस में आता है? डिटेल में आता है। व्हाई, वेयर, विच, व्हेन लगा के क्वेश्चन करोगे डिटेल में ही तो बताएगा आपको। अब जैसे मैं पूछ लूं, व्हाई डज द सैनिटरी इंस्पेक्टर मेक द वर्कर थ्रो द रबिश? सफाई निरीक्षक मजदूरों से कूड़ा क्यों फेंकवाते हैं? तो डिटेल में ही तो बताएगा वो, हाँ या ना में थोड़ी जवाब देगा। पहले यदि पहले पूछा था जब यहाँ पे सिंगल इंटेरोगेटिव में, तो डज द सैनिटरी इंस्पेक्टर गेट द रबिश थ्रोन बाय द वर्कर्स? क्या सफाई निरीक्षक मजदूरों से कूड़ा फेंकवाते हैं? तो हाँ या ना में ही तो जवाब दोगे इसका। तो यस नो, सिंगल इंटेरोगेटिव एक बात है और डबल इंटेरोगेटिव अलग है ना। इसमें डिटेल में आंसर आता है जब आप इसमें कोई क्वेश्चन पुट करते हैं। इसको गेट से बनाते हैं कैसे? व्हाई डज द सैनिटरी इंस्पेक्टर गेट द रबिश थ्रोन बाय द वर्कर्स? रूल नंबर 4 पे आते हैं अब। रूल नंबर 4 क्या कहता है? द सेंटेंस एंड्स विद हिंदी वर्ड्स एज कर पाता है, पाती है, पाते हैं या समर्थ है, मतलब किसी काम को वो कर पाता है, कर पाते हैं, कर पाते हैं, या वो किसी काम को करने में समर्थ है। अब ऐसे वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं?
इसे मैंने आपको सभी के स्ट्रक्चर लिख दिए हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो आपको यदि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको मालूम है तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए टेंस पढ़ने के बाद कि मैं उसको नेगेटिव भी बना लूं, है ना, मैं उसको इंटेरोगेटिव भी बना लूं, सिंगल इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग और आगे लेके आगे को, बाकी तो एज इट इज होता है स्ट्रक्चर, और मैं डबल इंटेरोगेटिव भी बना लूं क्वेश्चन वर्ड वाला। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैंने सबका स्ट्रक्चर इसमें लिख दिया है, ठीक है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस एबल प्लस टू प्लस है यहाँ पर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स। तो ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में बाकी जो कुछ बचता है वो सबसे लास्ट में लगा दे। इज एम आर आप लगाएंगे कैसे, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग। आई एम तो आई के साथ लगता है केवल, इज सिंगुलर नंबर नाउन के साथ और आर प्लूरल के साथ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें, नेगेटिव में क्या चेंज हुआ, इसलिए कहा है कि आप खुद ही बनाना सीखें। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एज इट इज है, प्लस एबल की जगह हमने क्या लगा दिया, अनेबल लगा दिया। आप इसको नॉट एबल भी कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव में नोट लगता है ना, वो आपकी इच्छा है। आप एबल, आप अनेबल लिखें या नॉट एबल बनाएं, ठीक है। प्लस टू एज इट इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, अफर्मेटिव की तरह ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। अब इंटेरोगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव का कैसे बनता है स्ट्रक्चर। इज एम ए आर, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, मैंने बताया था आपको जब सिंगल इंटेरोगेटिव पढ़ाए थे कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। क्या पहचान है इसकी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। फिर सब्जेक्ट लगा दिया प्लस एबल या अनेबल, क्योंकि इंटेरोगेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो एबल लगा दो यदि पॉजिटिव है तो, और अनेबल लगा दो यदि नेगेटिव है, या फिर नॉट एबल। प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, आपको बताया था मैंने, नोट यदि लगेगा तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा इंटेरोगेटिव में, है ना। नोट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। एक सेकेंड, नोट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है। और यदि हूं वाला सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव में यदि हूं वाला सेंटेंस हो तो उसमें नोट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हूं वाले सेंटेंस में कैसे लगेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। और अदरवाइज हर जगह लिखा है, मैंने पीडीएफ पढ़ी है स्टडी मटेरियल में, आप जाके चेक कर सकते हैं। नोट में मैंने लिखा है वहां पे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा, लेकिन केवल हूं वाला सेंटेंस ऐसा है जहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव पे आते हैं। डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्वेश्चन वर्ड लगा दो बस इसमें, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट एबल या अनेबल प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का ध्यान आपको जरूर रखना, फुल स्टॉप नहीं आता है इसमें, है ना। तो स्ट्रक्चर कैसा, वो सेम हुआ इंटेरोगेटिव की तरह, सिंगल इंटेरोगेटिव की तरह, बस क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ गया। एग्जाम्पल देखिए, अब आपको क्लियर होगा किस तरह बनते हैं ऐसे सेंटेंस की। कर पाता है, बताया ना मैंने आपको कौन से सेंटेंस है, कर पाता है, पाती है, पाते हैं, पाता है, या फिर किसी काम को करने में समर्थ है। तो राधा अब कार चला पाती है, तो इसको कैसे बनाएंगे, राधा इज एबल टू ड्राइव द कार नाउ, है ना। राधा इज एबल टू ड्राइव द कार नाउ, राधा अब कार चला पाती है, क्या मतलब उसका सीख गई है, वो कार चला पाने में समर्थ है वो, है ना। अच्छा, ये वाले सेंटेंस क्या जब हम पढ़ा रहे थे उनमें आए थे, टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं आए थे ना, इसलिए हम इसको यहाँ पे अलग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप बोलते भी डेली यूज में दिखते यही वाले वर्ड्स बोलते हैं इसी तरह के। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह कार नहीं चला पाता है, नेगेटिव आ गया, कैसे बनाएंगे, ही इज अनेबल टू ड्राइव द कार, अनेबल लिख दो, यहाँ क्या बोल दो इसको, ही इज नॉट एबल टू ड्राइव द कार, है ना। हम नाव नहीं खे पाते हैं, है ना, खेना मतलब नाव चलाना, है ना। तो कैसे बनाएंगे, वी आर अनेबल टू रो द बोट, वी आर अनेबल टू रो द बोट। रो का मीनिंग देखिए, सबसे पहले आज देखो आपको नया वर्ड बताते हैं, हो सके आपको मालूम भी है। रो क्या है यहाँ पर, यहाँ पर तो वैसे वर्ब है ना। और जब वर्ब है तो इसका मीनिंग क्या है ना, वर्ब है ये, वर्ब का मीनिंग क्या है, नाव खेना,
नाव खेना या फिर नाव चलाना। अच्छा, ये तो वर्ब है यहाँ पे, लेकिन यदि रो यहाँ पे नाउन हो तब कैसे बनेगा इसका? मैं कहूँ रो तो नाउन नाउन है, तो नाउन में इसका कैसे बनेगा? नाउन में इसका मीनिंग क्या है? जब रो नाउन हो तो एक तो रो का मीनिंग आपको मालूम ही है, लाइन, है ना, पंक्ति या कतार, जिसे मैं बोल दो, बोलते हैं ना उस रो में बैठा है स्टूडेंट्स, है ना, बैक रो में बैठा है, फ्रंट रो में बैठा है। दूसरा मीनिंग क्या है इसका? दूसरा मीनिंग रो का मीनिंग दूसरा क्या है? दंगा। हिंदी में कहीं दंगा हो रहा है ना, उपद्रव, है ना, उपद्रव हो रहा कहीं। फाइट नहीं होना इसका, फाइट तो मतलब हल्की फुल्की, जैसे गली मोहल्ले में लड़ाई होगी, फाइट हो गया ना, स्ट्रगल, वो नहीं। इसको इंग्लिश में क्या है इसका मीनिंग? अप्रोर, है ना, या फिर रियॉट, है ना। रो का मीनिंग रो यदि नाउन है तो इसका क्या मीनिंग होगा? वर्ब तो बताया, नाव चलाना, नाव खेना। यदि लेकिन नाउन है तो एक तो लाइन आपको पता ही है, लाइन, पंक्ति या कतार, और दूसरा क्या है इसका मीनिंग? अप्रोर, है ना, दंगा हो रहा कहीं, फसाद हो रहा, या फिर राइट यानी झगड़े, जैसे हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो गया ना, पंचायत चुनाव पे झगड़ा हो गया, अभी इलेक्शन हुए थे ना, उसको लेके झगड़ा हो गया, उसके रिजल्ट पे। ठीक है, तो आपको याद रखना, नाउन है तो इसका मतलब ये है दंगा। राउडी भी तो पढ़ा होगा आपने, राउडी, तो वो भी तो ऐसे ही है, दंगा करता फिरता था, तो ये राउडी उसी से ही बना है, और राउडी बन गया तो वो क्या हो गया फिर? एडजेक्टिव बन गया। आपको पढ़ाएंगे आगे कैसे एक नाउन से उसका एडजेक्टिव बना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखे, आगे चलते हैं। क्या वह अंग्रेजी पढ़ पाती है? इज शी एबल टू रीड इंग्लिश? इंटेरोगेटिव का एग्जांपल है ये। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम मेरी सहायता क्यों नहीं कर पाते हो? वाई आर यू अनेबल टू हेल्प मी, या फिर वाई आर यू नॉट एबल टू हेल्प मी, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनेट तो हमारे कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही बात है। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस पे। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है? द सेंटेंस एंड्स विद हिंदी वर्ड्स एज ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ते थे, ना पढ़ी, ना पढ़ा, ने पढ़े या नी पढ़ी। जब सेंटेंस ऐसे एंड हो जिनके लास्ट में ये वर्ड है हिंदी में, तो उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म करें? जैसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए आप सभी के। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यही सेंटेंस जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में बना रहे थे, जब हम बोल रहे थे ना पढ़ता है, पढ़ती है, तो हैज से बना रहे थे ना, तो ये तो क्लियर है, जब प्रेजेंट में हैज से बनेगा तो पास्ट में किससे बनेगा? तो हैड से बनेगा, है ना। तो इसमें इतना माइंड पर लेबर आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। जब आप प्रेजेंट के क्लियर कर लेंगे तो आप, जब आप जनरल टेंस पढ़ चुके हैं और आप स्पेशल टेंस पढ़ रहे हैं और आप जनरल उसके प्रेजेंट के कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको पास्ट के भी हो जाएंगे। अगर वहां डू या डस से बन रहा है प्रेजेंट में कोई टेंस, तो उसका पास्ट किससे बनेगा? डिड से। और यदि वो हैड से बन रहा है तो किससे बनेगा उसका पास्ट? हैड से। और इसका प्रेजेंट था, जब ना पढ़ता है ना पढ़ती है वाले सेंटेंस बना रहे थे तो हम हैज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। लेकिन अब ये क्या है? ये पास्ट में बन रहा है ना, सेंटेंस वही है लेकिन पास्ट में बोल रहे हैं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? हैड से बनाएंगे फिर हम इसको। ठीक है, हैड प्लस टू। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या करें? बस यहां से सीधा उठा के हेड यहाँ पे ले आए, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है। डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, क्या किया? क्वेश्चन वर्ड ऐड किया बस इसमें, बाकी तो एज इट इज है। देखिए, हैड, सब्जेक्ट, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और क्वेश्चन मार्क, एक जैसे ही है। ठीक है ना, इजी है ये सब कुछ बहुत। एग्जाम्पल देखिए,
मुझे वहीं कुछ समय तक रुकना पड़ा। मैंने आपको बताया ना, या तो पढ़ता था है ना, पढ़ता था, पढ़ती थी, या पढ़ते थे, या फिर पढ़ा, पढ़ी या पढ़े। तो मुझे वहीं कुछ समय तक रुकना पड़ा या रुकना पड़ता था, इसको मैं कैसे बनाऊं अब इंग्लिश में? आई हैड टू स्टे देयर फॉर सम टाइम। बन गया ना, आई सब्जेक्ट आ गया, हैड टू लगा दिया, है ना। और पढ़ता है लगा देती मैं यहाँ, तो बस हैज टू लग देता, है ना, प्रेजेंट में बना देती तो हैज टू लगा देते बस। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि मुझे कुछ समय तक वहीं रुकना पड़ा या पड़ता था, तो आई हैड टू स्टे देयर फॉर सम टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल है, उन्हें गांव पैदल नहीं जाना पड़ता था, या उन्हें गांव पैदल नहीं जाना पड़ा। कोई दोनों में से कोई सा भी हो, फॉर्मेशन ऐसे ही होगी। दे हैड नॉट टू गो विलेज ऑन फुट। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या राजा को खुले में रात बितानी पड़ी? कैसे बना दूं मैं इसको? हैड द किंग टू पास द नाइट इन ओपन। नेक्स्ट एग्जांपल है, डबल इंटेरोगेटिव का है ये, और ये किसका था? सिंगल इंटेरोगेटिव का, ऊपर वाला ये सिंगल इंटेरोगेटिव का था, और ये किसका है? डबल इंटेरोगेटिव का है। ठीक है, तुम्हें इस समय अस्पताल क्यों जाना पड़ा? Why had you to go to hospital at this time? अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? द सेंटेंस एंड्स विद हिंदी वर्ड्स एज ता तो था, ती तो थी, ते तो थे, या तो था, ये तो थी, या ये तो थी। जब सेंटेंस इस तरीके से एंड हो तो इनको कैसे बनाएंगे? जैसे स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। एग्जाम्पल देखो पहले, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाता है। जब आप पढ़ते हैं रूल तब आपको क्लियर नहीं होता है लास्ट में कैसे एंड होते हैं। तो सेंटेंस जब पूरा बोल के बताऊं, मैंने सोने का प्रयत्न किया तो था, मतलब सोई तो थी मैं, है ना, मैंने सोने का प्रयत्न किया तो था, तो कैसे बनाऊं मैं इसको? आई डिड ट्राई टू स्लीप, आई के साथ क्या लगा दिया हमने? डिड लगा दिया, है ना। और यही सेंटेंस प्रेजेंट में बन रहे तो डू या डस लगा रहे थे, है ना। याद रखना, भूलना नहीं, पहले वाला आगे का सीखते हो, पिछला बिल्कुल नहीं भूलना। जब प्रेजेंट में बनाए थे तो डू या डस से बना रहे थे हम ये सेंटेंस, लेकिन अब क्या बना रहे हैं? उसका पास्ट बनाया तो हम डिड से बना रहे हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मीरा परीक्षा के समय कठिन परिश्रम करती तो थी, तो कैसे बनाओगे? या फिर करती तो थी है, ऐसे भी बोल सकते हैं, मीरा ने परीक्षा के समय कठिन परिश्रम किया तो था, है ना। इसलिए लिखा है मैंने ऊपर, या तो था, ये तो थी, आए तब भी ऐसे बनते हैं। तो कैसे बनाएंगे? मीरा डिड वर्क हार्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, है ना। और ये वही है नोट यहाँ पे जो मैंने बताया था कि क्या बनता है इसमें, अफर्मेटिव के ही बनते हैं ये वाले सेंटेंस केवल, है ना, कि जाता तो है, जाता तो था, इस तरीके से इनका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव नहीं बनता। ठीक है, नाउ कम टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? द सेंटेंस एंड्स विद हिंदी वर्ड्स एज या करता था, या करती थी, या करते थे, है ना। जब सेंटेंस के एंड में इस तरह के वर्ड्स आए, जैसे जाया करता था, खाया करता था, खेला करता था, है ना, तो ये वाले सेंटेंस कैसे बने? आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये सेंटेंस दो तरीके से बनेंगे, जैसे गेट और मेक वाला बताया था ना मैंने आपको, दोनों में से एक चूज कर लीजिए। ऐसे यहाँ पर भी आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर लीजिए। जैसे एक तो पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट लगाइए प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स, या फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर्स। कहने का मतलब क्या है? या तो यूज चूज कर लीजिए कि भाई मैं तो यूज से बनाऊंगा सेंटेंस या बनाऊंगी, या फिर वुड से बनाएंगे। दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन बस क्या है, यूज्ड के साथ टू लगाएंगे और वुड के साथ टू नहीं लगेगा, है ना, वुड अकेला ही चलेगा। यूज टू से बनाए या वुड से बनाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर्स। ये तो आपको बताया था। जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? डिड नॉट लग जाएगा, और जब डिड नॉट लग जाएगा तो क्या यूज थोड़ी होगा, दो पास्ट टेंस, दो पास्ट वर्ब की फॉर्म थोड़ी लेंगे हम। तो डिड के साथ क्या लगा देंगे? जब डिड लगा दिया तो
यूज लगा देंगे, यूज्ड नहीं लगाएंगे, है ना। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स, ठीक है। इंटेरोगेटिव का देखिए अब कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। डिड पहले ले आए हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यूज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स। और सेकंड इस तरीके से बनाए यदि हम, तो कैसे बनाएंगे, वुड पहले ले आए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना है, बाय मिस्टेक है, कोई नहीं, पीडीएफ आपको बिल्कुल करेक्शन के साथ मिलेगी, आप इसकी चिंता छोड़िए। और डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए कैसे, क्वेश्चन वर्ड लगा दे पहले प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू, डिड आगे तो यूज लगा दिया हमने, यूज की सेकंड फॉर्म ही तो है, तो हमने यूज लिया प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। और वुड वाले सेंटेंस का कैसे बनेगा डबल इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए आपको क्लियर होगा ऐसे सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे मैं बचपन में हॉकी खेला करता था, तो कैसे बनाएंगे आप इसको, आई यूज टू प्ले हॉकी इन चाइल्डहुड, आई सब्जेक्ट यूज टू से बना दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, या फिर कैसे बना दूं मैं इसे, आई वुड प्ले हॉकी इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में हॉकी खेला करती थी या खेला करता था, वुड लगा दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों में से एक ही चूज करना है जो भी आपको इजी रहे, है ना। हम जाड़े में, नेक्स्ट एग्जांपल है, हम जाड़े में प्रातःकाल टहलने जाया करते थे, तो वी यूज टू गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग इन विंटर। और वुड से बनाऊं तो इसको कैसे बनाऊंगी मैं, वी वुड गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग इन विंटर। नेगेटिव का एग्जांपल देख लीजिए, मोहन प्रातःकाल नहीं नहाया करता था, मोहन did not use to bath in the morning sorry नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, वुड से बनाए, कैसे बनाएंगे, मोहन वुड नॉट बाथ इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या तुम क्रिकेट खेला करते थे, डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट। या फिर इंटेरोगेटिव का एग्जांपल है, डिड हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी पहले और जब डिड लगा दिया तो यूज की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, यूज नहीं लगाया, है ना। या फिर वुड यू प्ले क्रिकेट, वुड पहले लिया बन गया हेल्पिंग वर्ब हमारा। और डबल इंटेरोगेटिव देखें, तुम मंदिर क्यों जाया करते थे, वाई डिड यू यूज टू गो टू टेम्पल। और वुड से बनाऊं तो वाई वुड यू गो टू टेम्पल। आज के लिए इतना ही, रूल नंबर 4 से हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।